Hello bachcho, let us read this question. This question says, a compound X gives fruity smell, X on hydrolysis gives an acid and an alcohol. Acid give violet color with neutral FeCl3, while alcohol give yellow precipitate on boiling with I2 and NaOH. X can be. और हमारे पास चार ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दिए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ 4 स्ट्रक्चर्स. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड होंगे वो होगा सबसे पहले हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, सेकेंड होगा रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ न्यूट्रल FeCl3 और जो थर्ड कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा इस क्वेश्चन में वो है हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट. सो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले उसने कहा है कि जो कंपाउंड X है वो फ्रूटी स्मेल देता है, यानी कि इससे हमें एक चीज पता पड़ गई कि जो हमारा कंपाउंड होगा X वो एक टाइप का ईस्टर होना चाहिए, क्योंकि ईस्टर ही फ्रूटी स्मेल देते हैं. सो हम देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए पहले ही इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें एसिड ग्रुप और इथर ग्रुप प्रेजेंट है, कोई भी ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. सो अब हम चेक करेंगे हमारे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को. सो अगर हम देखें तो जो हमारा ऑप्शन बी है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि सबसे पहले यहां पे बेंजीन सेगमेंट, ऊपर ओ, देन यहां पे C डबल बॉन्ड O C2H5, यानी कि यहां पे ये हमारा ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है. सो हमें कहा गया है कि सबसे पहले उसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, और हम जानते हैं जैसा कि यहां पे हिंट में भी दिया गया है कि जब ईस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है तो हमें रिजल्ट में एसिड और एल्कोहल मिल जाता है. सो अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसके रिजल्ट में हमें मिल जाएगा, यहां पे बेंजीन सेगमेंट रहेगा, यहां पे OH ग्रुप रहेगा, यहां पे C डबल बॉन्ड OH और साथ में जो एल्कोहल मिलेगा वो है C2H5OH. सो अगर हम देखें उसके बाद दिया गया क्वेश्चन में कि जो एसिड है वो वायलेट कलर देता है न्यूट्रल FeCl3 के साथ. सो अगर हम देखें कि यहां पे जो हमारा ये एसिड वाला पार्ट है वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्ट करेगा और हमें वायलेट PPT शो करेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहां पे बेंजीन सेगमेंट पे एल्कोहल प्रेजेंट है, यानी कि यहां पे फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट है, और हम जानते हैं कि जो फिनॉल होता है वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन शो करता है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो सही है. उसके बाद उसने कहा है कि जो एल्कोहल है वो येलो PPT देता है विथ I2 एंड NaOH. सो अगर हम देखें हमारे पास जो एल्कोहल है उसको अगर हम ऐसे लिखें तो वो है CH3CH2OH, यानी कि हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा एल्कोहल है उसके इस अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. सो अगर हम इसकी रिएक्शन I2 NaOH के साथ करवाएं, यानी कि बेसिकली यहां पे आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगी, सो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी शो करेगा. सो अगर हम देखें तो जो हमारा एल्कोहल है CH3CH2OH, क्योंकि इसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, तो जब हम इसका रिएक्शन I2 NaOH के साथ करवाएंगे तो सबसे पहले ये जो एल्कोहल ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होगा डबल बॉन्ड O ग्रुप के फॉर्म में, और उसके बाद ये सब्सिक्वेंटली आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा. सो इसके रिजल्ट में हमें मिल जाएगा CH I3 का प्रेसिपिटेट और साथ में HC डबल बॉन्ड O
ONA, और ये क्या होगा, एक येलो पीपीटी होगा। यानी कि हम देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन बी है वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अब अगर हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन चेक करें जो कि है ऑप्शन सी, तो उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है कि यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है और आगे C डबल बॉन्ड O OCH3। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। सो सबसे पहले हम फिर से सीक्वेंस में चलेंगे, तो हमें पहले हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ेगी ईस्टर की। तो उसके रिजल्ट में हमें यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH यानी कि एसिड, और यहाँ से जो एल्कोहल मिलेगा वो होगा मिथेनॉल CH3OH। सो इसका जो एसिड पार्ट है वो तो फिर से न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन करवाने पे वायलेट कलर शो कर देगा, क्योंकि यहाँ पे फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन इस बार अगर हम इस एल्कोहल का I2NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे कोई भी पीपीटी फॉर्म नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है, CH3OH। तो यहाँ पे पहली बात तो कोई अल्फा पोजीशन है ही नहीं, और अल्फा पोजीशन ना होने के कारण वहां पे कोई ग्रुप भी नहीं है। तो इसलिए हम जानते हैं कि केवल ऐसे ही एल्कोहल्स आयोडोफॉर्म दे सकते हैं जिनकी अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो जो ऑप्शन सी है उसने पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई की लेकिन दूसरी नहीं कर पाया, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट है। अब अगर हम अपना लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी देखें तो उसका स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का, CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि C डबल बॉन्ड O O ग्रुप। सो फिर से हम इसकी सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। सो इसके रिजल्ट में हमें CH3 C डबल बॉन्ड O OH यानी कि एसिटिक एसिड मिल जाएगा, और साथ में C2H5OH यानी कि फिर से इथेनॉल मिल जाएगा। अब अगर हम देखें तो जो एसिड पार्ट का रिएक्शन अगर हम न्यूट्रल FeCl3 के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमें नो रिजल्ट यानी कि कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो कि पहले हमें वॉयलेट कलर के फॉर्म में मिल रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो एसिड पार्ट है उसमें फिनॉल ग्रुप एब्सेंट है। ऑल्दो अगर हम देखें तो क्योंकि हमारे पास इथेनॉल है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट तो देगा, यानी कि CHI3 का पीपीटी और साथ में HCOONA रिजल्ट में हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें दोनों रिजल्ट साथ में चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन डी में जो न्यूट्रल FeCl3 वाला टेस्ट है वो शो नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। सो फाइनली हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। So this was our final answer. Hope you understood it well. Best of luck.